वेलकम बैक। आज एआई प्रोजेक्ट साइकिल में हम इसका थर्ड स्टेज डेटा एक्सप्लोरेशन विथ एग्जांपल सीखेंगे। तो फर्स्ट इन दिस फेज वी एनालाइज द डेटा दैट वी हैव कलेक्टेड। तो डेटा कलेक्शन या फिर डेटा एक्विजिशन में किस तरह से हमने डेटा कलेक्ट किया, उसके फ्यू रूल्स थे वो हमने जाने, और वो जो डेटा कलेक्ट हुए थे अब उस पर ये एक्सप्लोरेशन होना है। We explore the data and uniformly arrange it for better understanding. अब एक्सप्लोर के क्या रूल्स है, उसको यूनिफॉर्म अरेंज कैसे करते हैं और किसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सब कुछ हम विथ एग्जांपल्स जानेंगे। अब फर्स्ट हम जब डेटा को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 बुलेट पॉइंट्स हमको ध्यान रखना है, वो है एनालाइज, एक्सप्लोर और अरेंज। अब ये जो एनालाइज है इसको हम जस्ट छोटा सा एक डेफिनेशन की तरह बोले या फिर छोटा सा अंडरस्टैंडिंग लाइन की तरह बोले, हम पहले समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो फर्स्ट एनालाइज द कलेक्टेड डेटा टू अंडरस्टैंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो एनालाइज डेटा है उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताओं को हम एनालाइज करेंगे। आइडेंटिफाई पैटर्न्स, आउटलायर्स एंड पोटेंशियल इश्यूज। अब ये पैटर्न्स क्या है, आउटलायर्स क्या है और पोटेंशियल इश्यूज, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो जब एग्जाम्पल देखेंगे तभी हम और ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। विजुअलाइज द डेटा टू गेन इंसाइट्स। अब जो डेटा हमारे पास है, विजुअलाइज करना मतलब क्या, जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं और उनको हम जिस तरह से देखेंगे और उसी का अगर हम कुछ कलरफुल चार्ट्स के थ्रू देखेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो वो क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो फर्स्ट डेटा एक्सप्लोरेशन। अब हम एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन यू हैव अ बिग जार फिल्ड विथ कलरफुल कैंडीज एंड यू वांट टू लर्न मोर अबाउट देम। डेटा एक्सप्लोरेशन इज like examining each candy closely to find interesting things। मतलब एक जार है आपके पास कैंडी का, तो आप सपोज यही डेटा है पूरा आपने कलेक्ट किया। अब इसके बारे में जानना और इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को ढूंढना। तो अब हमारे पास जो 3 स्टेप्स है हम उसी से ये ढूंढेंगे। ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट क्या है, एनालाइजिंग द कलेक्टेड डेटा। तो यहाँ क्या होता है, काउंटिंग कैंडीज टू नो हाउ मेनी यू हैव। मतलब आपने कैंडीज काउंट किए, उसके बाद आपने देखा हाँ यहाँ पर रेड कलर के, ग्रीन कलर के, येलो कलर के कितने कितने कैंडीज हैं और ये इसके आकार क्या है, कलर क्या है। तो बोलते हैं ऊपर ऊपर जैसे सुपरफिशियली इसके जो विशेषताएं हैं ये हमने ढूंढी। अब नेक्स्ट ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, आउटलायर्स एंड पोटेंशियल इश्यूज। अब ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं। अब फर्स्ट में एक जैसे हम एक लाइन से ही समझते हैं, चेकिंग इफ सम कैंडीज आर कैरेक्टर लुक डिफरेंट। मतलब हमारे पास जो कैंडीज थे पहले हमने देखा कि कितने कैंडीज है, क्या कलर है, इसका शेप क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उनमें से कुछ टूटे हुए हो सकते हैं, कुछ के तो शेप्स डिफरेंट, एकदम ही डिफरेंट्स हो सकते हैं। तो वो सारे अनयूजुअल शेप्स हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना। तब अब यहाँ पर जो तीनों पॉइंट्स हैं जैसे पैटर्न्स, आउटलायर्स और पोटेंशियल इश्यूज, ये एक्चुअली क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पर पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना मतलब रिकॉग्नाइज रिकरिंग ट्रेंड्स, स्ट्रक्चर्स एंड रेगुलरिटीज। मतलब समानताएं कितनी ज़्यादा हैं। मतलब यहाँ जो पैटर्न हम ढूंढ रहे हैं वो समानताओं के ऊपर है। जैसे रिकरिंग ट्रेंड, इसका ट्रेंड क्या है, जैसे हमने कैंडीज़ देखे ज़्यादा राउंड शेप के हैं, ज़्यादा ये जो कलर्स कौन से ज़्यादा आ रहे हैं और कौन सा एकदम अलग है, हम अभी उसको नहीं ढूंढ रहे। पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं जो समानताएं हैं, जो ट्रेंड्स हैं उसके ऊपर, मतलब रेगुलरिटीज़ के ऊपर विद इन द डेटा। अब कैंडीज़ के अलावा और एक हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। Suppose in a sales data set, identifying a pattern might involve noticing that sales trend to increase during certain months of the year। Suppose एक शॉपकीपर है और वो अम्ब्रेलाज या फिर रेनकोट्स बेचता है। अब एज पर प्लेस ये जो अम्ब्रेला वो किस टाइम पर ज़्यादा बिकते हैं,
थ्रू आउट द ईयर। जैसे बरसात का मौसम वहाँ ज़्यादा रहता है, या फिर गर्मियों का मौसम ज़्यादा रहता है, या फिर गर्मियों में अम्ब्रेला ज़्यादा बिकती है, या फिर रेनी सीजन्स में ज़्यादा बिकते हैं, तो वो उस हिसाब से वो अपना स्टॉक बनाएगा। मतलब उसको इंसाइट्स पता चलेंगे कि वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ वो नया है वहाँ अम्ब्रेला की बिक्री कैसी है, या फिर अम्ब्रेला की बिक्री एकदम ही नहीं है, तो वो फिर अपना बिजनेस का आइडिया चेंज कर सकता है। तो इस हिसाब से वो पैटर्न ढूंढता है जो सिमिलैरिटीज़ में उसको ज़्यादा फ़ायदा कराने के लिए होता है। अब नेक्स्ट आता है आउटलायर्स। आउटलायर्स का मतलब समझते हैं। आइडेंटिफाइंग डेटा पॉइंट दैट सिग्निफिकेंटली डिफर। पहले क्या था, समानताएं ढूंढ रहे थे, अब जो एकदम से ही अलग है फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द डेटा सेट। अब जैसे कैंडीज़ में हमने देखे सारे गोल कैंडीज़ है, उनके 3 कलर है, मगर उसमें अगर ब्लू कलर के 2-4 कैंडी आ गए, या फिर टूटे कैंडी आ गए, या फिर ऐसा है कि उसका सिलिंड्रिकल शेप है, तो वो बिल्कुल ही, या फिर ऐसा शेप है कि जो एकदम ही अलग सा है, तो वो हो गए आउटलायर्स, क्योंकि वो एनालिसिस पे इफेक्ट करेंगे। तो और एक दूसरा एग्जांपल यहाँ देखते हैं। इन अ टेस्ट scores dataset, an outlier could be an unusually high or low score that doesn't follow the जनरल ट्रेंड ऑफ द अदर स्कोर्स। मतलब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और एग्ज़ाम्स में बच्चों ने सपोज उनका डेटा स्कोर अभी ढूंढा जा रहा है बाय द टीचर्स। अभी देखा जा रहा है कि किसी स्टूडेंट को इतना ज़्यादा स्कोर मिल गया, तो वो उसका कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे हो सकता है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा हो, या फिर उसने चीटिंग किया हो, तो इस तरह का जो डेटा है वो आउटलायर्स की तरह होगा। सिंपल। अब थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल इश्यूज। अब उसका मीनिंग क्या है? अनकवर इरेगुलरिटीज एंड एनोमलीज इन द डेटा दैट मे इम्पैक्ट द एनालिसिस। अब ये भी कुछ आउटलायर्स की तरह है, मगर पोटेंशियल इश्यूज मतलब जैसे यहाँ पर और एक एग्जांपल है। इन टेम्परेचर डेटा सेट, सपोज एक टेम्परेचर का डेटा सेट है जहाँ एक ऐसा मंथ चल रहा है जहाँ पर मेनली बहुत गर्मियाँ हैं, और गर्मी का जो सीज़न है वहाँ पर जो वेदर फोरकास्ट मतलब रिपोर्ट में दिखा रहा है कि हर डे का टेम्परेचर कितना, अचानक से उसमें एक दिन दिखा रहा है कि सर्दियों का मौसम जैसे माइनस में वो टेम्परेचर दिखा रहा है। तो ये क्या, एक बिल्कुल ही गलत डेटा है यहाँ पे। या फिर ऐसा दिखा रहा है कि उधर पे डेटा डला ही नहीं है, तो वैसे इश्यूज़ को बोलते हैं पोटेंशियल इश्यूज़। इसको भी एनालिसिस में वो गड़बड़ ना करे, तो इसका भी ध्यान रखना होता है हमारे इस फेज में। ओके, अब नेक्स्ट, विजुअलाइजिंग द डेटा टू गेन इंसाइट्स। अब जैसे हमने अम्ब्रेला की बात की, अब वो हमको जो डेटा मिले वहाँ से हमने बाकी सारा जो 2 स्टेप्स हमने देखा, उसके बाद क्या है, उसी को अगर हम एक जैसे चार्ट के थ्रू देखेंगे, तब क्या होगा, वो ज़्यादा इजी होगा खुद को भी एनालाइज करने के लिए, खुद को भी समझने के लिए, या फिर दूसरों को समझाने के लिए। तो हम जानते हैं हमारे पास हर एक टाइप का मतलब चार्ट्स होते हैं, तो डिपेंड करता है वो डेटा सीरीज़ किस तरह का डेटा सीरीज़ है। अब डेटा विजुअलाइजेशन में, in data visualization we visualize the data by arranging and presenting it in tabular form, या फिर chart, या फिर graphical form. This type of data representation is easy for humans to understand, but mathematical data is more appropriate for machines. तो simple data visualization क्या है, किस तरह से करते हैं, tabular form, chart क्या है, graphical form क्या है, इसको आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो फाइनली डेटा एक्सप्लोरेशन क्या है? सो डेटा एक्सप्लोरेशन इज लाइक डिस्कवरिंग इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट योर कैंडीज, मतलब अबाउट योर डेटा। फॉर आवर एग्जाम्पल कैंडीज, by counting, checking for broken ones and drawing colorful charts. In a similar way, scientists explore data to learn exciting facts and patterns. मतलब डेटा एक्सप्लोरेशन में मेनली फैक्ट्स एंड पैटर्न्स को ढूंढे जाते हैं। तो वो जो सारे पॉइंट्स से हमने देखे, उनको भी ध्यान में रखना है। तो आज का टॉपिक मैंने बहुत ही सिंपल रखा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट फेज में फिर से मिलते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। एंड बाय बाय।